सो हेलो गाइस, एक बार सारे के सारे बच्चे सब लोग ज्वाइन कर लो। आज बात करते हैं हम लोग, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, और बच्चों के बीच में इस टॉपिक को लेकर के बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चलता है। बच्चों को लगता है कि सर सिर्फ हमारे पास अगर हमारा बीएससी में एडमिशन आता है, अगर हमारा सीयूईटी में एक अच्छा स्कोर हम कर लेते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि सर हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है, या तो हम फिजिक्स से कर लें, या हम मैथ से कर लें, या हम केमिस्ट्री से कर लें, या हम बायोलॉजी से कर लें। ये आपका क्या है? इट इज अ कॉमन मिथ। ये बहुत बड़ी मिथ्या, ये बहुत बड़ी मिथ है जो बच्चों के बीच में आजकल चल रही है कि आपके पास सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। क्या ले, अगर तुमने थंबनेल देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है, अगर आपका सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है तो आपके पास कितने ऑप्शन हैं? क्या तुम पढ़ पा रहे हो? मैं हट गया हूं इसीलिए। क्या तुम पढ़ पा रहे हो? आपके पास 101 प्लस ऑप्शन है। 101 भी नहीं, कम से कम आपके पास 100, 105, 106 आपके पास ऑप्शन है सब्जेक्ट्स के। और ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास हैं जिनका कि टाइम अब आने वाला है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि अब आने वाला जमाना एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो अगर इससे ओरिएंटेड कोई कोर्स आप करते हैं, अगर आप इससे ओरिएंटेड आप कुछ ऐसा कोर्स करिए जहां पर एआई का यूज हो, जहां पर एआई आपको यूज हो बार बार। अगर आप ऐसा कोई कोर्स करते हैं तो उससे क्या होगा भाई? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आगे की, हम आज अगर कुछ कोर्स करेंगे तो कल को हमको उसके लिए जॉब मिलेगी, कल हम अर्न करेंगे उस कोर्स से। ठीक है, कल हमें जॉब मिलेगी और ये सब पैकेज हमारे आएंगे। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो जमाना आने वाला है हम उसके हिसाब से काम करें। ठीक है, तो अब हम लोग बोलते भी हैं और ये बात सच्चाई भी है कि एआई का टाइम आने वाला है, तो एआई के टाइम के हिसाब से ही काम क्यों ना किया जाए कि भाई वो टाइम आए तो हम उसमें फिट हो जाए बड़े आसानी से। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के आपके पास ऑप्शन है। मैं लाया हूँ, मैं एक एक सब्जेक्ट को लिख करके लाया हूँ, एक भी सब्जेक्ट यहाँ पर छूटेगा नहीं। देना क्या लिखा है तुम्हारा, आओ बात करते हैं। द 101 बीएससी ट्रेड, देखना भाई, डू नॉट लिमिट योर ड्रीम्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज इनक्रेडिबल फील्ड्स। सारी फील्ड्स यहाँ पर मेंशन्ड है। देखना, कोर साइंस की बात करें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। फिर देखिएगा आपका टेक, कंप्यूटिंग एंड डेटा, इसको मैं सबसे रेलेवेंट मानता हूं आज के टाइम के लिए। ये आपका सबसे रेलेवेंट कोर्स है। मैं ये मानता हूं कि अगर आप कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो भाई प्लीज इन कोर्स को कर लो। आज के 5 साल के बाद वही आदमी रेलेवेंट रहेगा, वही आदमी टिकेगा, वही आदमी अर्न करेगा जो एआई को जानता होगा, जो एआई से फ्रेंडली होगा, वही आदमी टिकेगा भाई। इस बात को याद रखो। तो ये सबसे आज के टाइम के लिए सबसे रेलेवेंट कोर्सेज ये वाले होने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खत्म, बात हो गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी बहुत बड़ा सेक्टर है, आईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिर क्या तुम्हारा जनरल कंप्यूटिंग। लाइफ एंड बायोलॉजिकल साइंस की बात करें, आपका बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, पॉलीमर साइंस, लाइफ साइंसेज। देखो कितने ऑप्शन है यार। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में तुम रुक जाते हो, तुमको लगता है कि भाई 4 सब्जेक्ट के ऑप्शन है, कोई एक चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं है। आइए और बात करते हैं। अब देखना, मेडिकल एंड क्लिनिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल और नॉन मेडिकल एनेस्थीसिया, क्लिनिकल न्यूट्रिशन, टॉक्सिकोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर की बात करें तो हम लोग एग्रीकल्चर आपका है, हॉर्टिकल्चर है, फूड टेक है, रूरल टेक है, फॉरेस्ट्री आपके पास, फिशरीज है आपका, रूरल टेक्नोलॉजी है। देखना भाई, रिपीट भी हो रहा है कुछ, लेकिन ठीक है। अगला क्या है तुम्हारा, स्पेशलाइज्ड एंड यूनिक डोमेन्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो गया तुम्हारा, इंटीरियर डिजाइन हो गया तुम्हारा, योगा हो गया, सीबीबीटी आपका है। सीबीबीटी में अगर तुमको डाउट है गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे। अगर इनमें में से किसी के बारे में भी, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस आपका एंथ्रोपोलॉजी है, अगर इनमें में से किसी के बारे में भी तुमको डाउट है, ठीक है, तुमको लग रहा है कि सर पसंद तो आ रहा है, ठीक है, हमने पढ़ा, हमने देखा सर कि वहां लिखा हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या लिखा हुआ था सर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सर ये कोर्स हमको समझ में तो आ रहा है, हमें तो पता है कि सर रेलेवेंट है ये कोर्स आज के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, ये सर हमको पता है। लेकिन सर इसके बारे में हमको और जानना है, डिटेल में हमें जानना है कितने साल का कोर्स होगा, कैसे होगा, कौन कौन से कॉलेज में ऑप्शन हमें मिल सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर दो, ठीक है। अगर तुम कॉल करते हो तो भाई हो सकता है कि मैं कॉल में अवेलेबल ना हो पाऊँ, हो सकता है आपकी कॉल में बात ना हो पाए, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह की हमारी क्लासेस वहाँ पर चलती हैं। लेकिन आप मैसेज कर दीजिए, मैं जैसे ही फ्री होगा या फिर मेरे टीम का कोई भी मेंबर जैसे ही फ्री होगा, हम आपकी उसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर तुमको किसी भी कोर्स में A to Z, ठीक है, A to Z, अगर आपको किसी भी कोर्स में डाउट है, आप एक बार मैसेज डाल दीजिए, कोर्स का नाम लिख दो और तुम मैसेज कर दो। नंबर वहाँ पे दिया हुआ है 8090769287, ठीक है, नंबर आप डाल दीजिए, आपको उस कोर्स के बारे में मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। और देखते हैं, बातें करते हैं। आइए, फिर क्या लिखा है तुम्हारा? ड्रीम कॉलेज, भाई सबको पता भी है, बोलने वाली बात नहीं है। DU नॉर्थ कैंपस सर मिलना चाहिए, ठीक है।
जो इस बच्चे ने CUET का एग्जाम दिया है, ये मैं तुम्हारे दिल की बात बोल रहा हूँ कि भाई तुम नॉर्थ कैंपस के लिए परेशान हो, तुम नॉर्थ कैंपस के लिए परेशान हो। कोई सा भी कॉलेज हो सर, हिंदू कॉलेज हो, रामजस हो, कुछ भी हो, लेकिन सर अगर नॉर्थ कैंपस मिल गया तो जिंदगी भाई खत्म है, ठीक है, मजे ही आ जाएंगे। देना क्या लिखा है तुम्हारा, गेटिंग इनटू नॉर्थ कैंपस ड्रीम है, वो सच बात है। क्यों यार, क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे IIT हैं इंडिया में, नाम नहीं लूंगा, जिनसे ज्यादा एक्सपोजर तुमको नॉर्थ कैंपस में मिलेगा। अगर आप कभी गए हैं तो वहां की वाइब भी इतनी बेहतरीन है। अगर आप कभी विजिट किए हैं किसी भी कॉलेज में, अगर आप नॉर्थ कैंपस के किसी भी कॉलेज में अगर आप विजिट किए, अगर आप हिंदू कॉलेज में गए हैं, इस तरह किसी भी कॉलेज में अगर आप गए हैं, तो आपको पता है कि सर बहुत मजा आता है, वाइब ही अलग है भाई। ऐसे ऐसे माइंड वहाँ पे, ऐसे ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ पर होते हैं कि लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो क्या मैंने लिखा, इलीट क्राउड, टॉप टियर पीयर्स एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर है भाई। वहाँ के प्रोफेसर से तुम बात करो, तुमको मजा आ जाएगा ब्रो, क्या बात कर रहा है यार। लेगेसी एंड एल्यूमिनाई का शाहरुख खान जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ से पास आउट हैं, ये तो हमें पहले से पता है। टॉप कॉलेज तुम्हारा हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, और भी तमाम कॉलेज है, लिस्ट बहुत बड़ी है। फिर क्या लिखा तुम्हारा, हाउ टू गेट, आपका एक कोर्स साइंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और आपके CUET फॉर्म में इन सब्जेक्ट्स को आपको मेंशन आपने किया होगा। वो तो हालांकि वो तो ऑप्शन मस्ट होता है, मैंडेटरी होता है, तो आपने वो लिखा होगा, वहां पे आपने मेंशन किया होगा। और क्या लिखा है सर, DU नॉर्थ कैंपस बेस्ट BSc हॉनर्स के कोर्सेज। अब देखना, तो मैं तुमको बताता हूँ कि क्या क्या बेस्ट कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्स आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिलता है तो अगर आपने मैथ लिया है तो उसके लिए कुछ है कोर्सेज जो ऑफर होते हैं, अगर आपने मैथ नहीं लिया है तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। आइए बात करते हैं, अगर आपने मैथ लिया है 12th में, ठीक है, तो क्या क्या है तुम्हारा, केमिस्ट्री आपके पास है कोर्स, फिजिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, पॉलीमर साइंस आपके पास, जियोलॉजी है, और भी बहुत सारी लिस्ट है। मैं कुछ बता रहा हूँ बेसिक जो कि आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी लिया है 12th में, मैथ नहीं लिया है, तो बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोमेडिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी और क्या है, होम साइंस है। और बात करें सर और कोई बोलिए आप, BHU, चलो BHU, क्या नाम ही काफी है, क्या नाम ही काफी है, बिल्कुल नाम ही काफी है, क्योंकि BHU से लिंक तुम्हारा IIT BHU है। कौन है, IIT BHU, इसको पढ़ो भाई, ओवरलैप होते हैं। अगर आप BHU में है मतलब आप IIT BHU में हैं, और IIT BHU की रेपुटेशन क्या है पूरे इंडिया में वो बताने वाली जरूरत नहीं है। देखना क्या लिखा है, BHU इज अ डीपली हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशन नोन फॉर इट्स लीजेंडरी एकेडमिक ऑरा। BHU से पास आउट अगर तुम हो ना, तुम्हारा एक ऑरा होता है भाई, ठीक है, क्योंकि तुम IITian के इस तरह की नॉलेज आपको हो रही है। क्योंकि अगर BHU कोई बोल रहा है तो IIT BHU दोनों क्या भाई सेम है, अंतर तो कुछ है नहीं। और देना क्या लिख दिया, कॉर्पोरेट लीडर्स एल्यूमनाई ऑक्युपाइड टॉप पोजीशन इन मेजर कंपनीज, द IIT कनेक्शन। IITians के साथ तुम्हारा कैंपस शेयर होने वाला है। अब तुम सोच लो क्या करने वाले हो लाइफ में। Aura, you study in the same campus with the same professors, giving you an elite IIT level mindset and environment. बेस्ट ब्रांच तुम देख लो, 3 ब्रांच जो इस समय BHU में बेस्ट है, ठीक है, ब्रांच बहुत सारी हैं, 3 ब्रांच बेस्ट है जिसको तुम देख सकते हो। एक क्या है तुम्हारा, बायोलॉजी हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, और क्या आपका एग्रीकल्चर में इस समय लोग एडमिशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि स्कोप बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर में, कंपटीशन कम स्कोप ज्यादा, ऐसा एग्रीकल्चर कोर्स तुम्हारा। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, BBAU आपके पास है, आपके पास जामिया मिलिया इस्लामिया है। ये सब भाई देखो, ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं, ये सब ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अपना ऑरा है यार। मतलब अगर आप सिर्फ बोल देंगे ना, अगर आप दिल्ली एरिया में अपने सिर्फ आप बोल देंगे अगर आप इन कॉलेज से पास आउट है, तो आपका एक अपना ऑरा बन जाएगा। एक भाई लोग आपको देखेंगे कि यार क्या बेहतरीन इसके पास नॉलेज होगी कि ये यहाँ से पास आउट है। देना क्या लिखा है तुम्हारा, हम बात करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की, इंटीग्रेटेड BSc MSc बेसिक साइंस का कोर्स होता है, BSc हॉनर्स आप वहां पे कर सकते हैं। जियोलॉजी में आप BSc लाइफ साइंसेज की तरफ देख सकते हैं। अब BSc लाइफ साइंस का मतलब क्या है, उसमें आपका जियोलॉजी, बॉटनी और बायोटेक तीनों ही कोर्सेज उसमें कॉम्बिनेशन में आते हैं। और अगर बात करें तो तुम्हारा एक्सीलेंट प्लेसमेंट भाई, प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन होती है। तुम अगर BBAU की बात करो, जामिया की बात करो, इन सभी कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत सुंदर होती है बच्चों की। फिर क्या लिखा है, आप देखना, जामिया में अगर मान के चलिए आप जा रहे हैं तो BSc बायोटेक का आपके पास ऑप्शन है, BSc हॉनर्स फिजिक्स में आप कर सकते हैं, BSc हॉनर्स केमिस्ट्री में आप कर सकते हैं, या फिर BSc हॉनर्स आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। अब देखिए, कॉलेज सर्वाइवल एंड सक्सेस गाइडेंस, सिंपल सी बात है, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं तो भाई ठीक है, तुम ठीक ठाक पढ़ाई करके जाओगे, तुम 2-4-5 घंटा तुम पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन मेन बात क्या है, खत्म करो इसको तुम, मेन बात क्या है, आप अपने स्किल पे काम करिए। मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया था, मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया इस बात के साथ कि जमाना AI का आने वाला है। क्या ये बात झूठ है? तुम अपने मन से बताओ, क्या ये बात झूठ है? तुम्हारे लाइफ के 80%, 50% काम इस समय AI कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
तुम्हारी पढ़ाई को एआई ने आसान बना दिया है कि नहीं बना दिया है, तो मुझे बताना। तो भाई अगर वो एआई वाली स्किल है या फिर कोई सी भी तुम्हारी स्किल है, अगर आप उस स्किल के ऊपर काम करेंगे ना तो भाई पैसा उसका है। ठीक है, मैं तुमसे पैसे की बात कर रहा हूँ, पैसा तुम्हारे स्किल का है। पैसा बिल्कुल भी, नॉलेज वॉलेज भाई सब ठीक है, ठीक है, नॉलेज आपके पास है, आप अपनी स्किल को ब्रश अप करिए। पैसा क्योंकि स्किल का आने वाला है आगे के टाइम में। गेट पे सर को ये देख लीजिए, पैसा क्या है, स्किल का पैसा है भाई। इस बात को तुम याद रखना, इस बात को कहीं पे नोट डाउन भी तुम कर लो कि स्किल का ही पैसा आने वाला है। अब क्या लिखा मैंने, बॉन्डिंग करो भाई, लोगों के साथ बातचीत करो, प्रोफेसर से बॉन्डिंग करो। 50% ऑफ द जर्नी आपका सिर्फ कॉलेज मिलना क्या है, 50% है। आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको एआई सीखना पड़ेगा, बड़े स्तर पे आपको एआई सीखना पड़ेगा। अब क्या लिखा देना ध्यान से, फाइनल स्टेप क्या है तुम्हारा, कमेंट। अब देखना भाई क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो क्या है, अपने ड्रीम कोर्स को कमेंट कर दो। ठीक है, उसको गूगल पे जाके बुरी तरीके से सर्च करो, तुम्हारे पास लिस्ट है, स्क्रीनशॉट का मौका मैंने तुमको दिया है, सर्च कर लो। फॉर्म फिल करना है भाई, तुम जान रहे हो कि तुमको प्रायोरिटी वाइज पे फॉर्म फिल करना है, मैंने तुमको प्रायोरिटी भी बता दी है, DU, BHU, BBAU या फिर जामिया, जो भी आपका मन कर रहा है। ठीक है, अगर एक कंसीडर योर ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर दिल्ली आपसे बहुत दूर है तो आप जामिया वगैरह को भी चॉइस में ले सकते हैं। मैंने तुमको कॉलेज सारे के सारे बता दिए। अब क्या करना है सर, अब अगर तुमने कोर्स चूज कर लिया, मैंने तुमको सारे के सारे कोर्स अपने मुंह से पढ़ करके बता दिए हैं। अगर आपने कोर्स चूज कर लिया है तो आप तैयारी शुरू करिए। ठीक है, आपका एग्जाम बस आने वाला है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू हो चुकी है, जिस कोर्स में तुमको इंटरेस्ट है, अगर डाउट है, अगर मान लो तुमको डाउट है, अगर उस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानना है, मैसेज कर दो भाई, नंबर मैंने तुमको दे दिया है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मिलेंगे फिर आगे, थैंक यू गाइस।